Hi, once again Snell and Praveen, the first energetic couple of India, Mr. and Mrs. Commitment and what was I saying? हम क्या? पब्लिक कोच ऑल्सो। ओके, पब्लिक स्पीकिंग कोच भी हमें कहते हैं, है ना? राइट, आई थिंक सो। तो आप सभी का वेलकम है आज स्पीक टू विन 3.0 के रिजल्ट में। क्योंकि जो 3.0 था वो बहुत ही यूनिक था, क्योंकि इस बार जो हम सभी टीम ने, स्पीक टू विन टीम ने जो ऑर्गेनाइज किया था, ये था इंटरनेशनल ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन। सो मैम, शुरुआत हो चुकी है। 10 बजने के लिए अभी सिर्फ कुछ सेकंड का ही टाइम है और हम 10 बजे की ओर बढ़ भी रहे हैं। काउंटडाउन स्टार्ट। हाँ, So- काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। सो क्या जर्नी रही आपकी, थोड़ा बता सकते हो हमें कि स्पीक टू विन, स्पीक टू विन, स्पीक टू विन 1.0, स्पीक टू विन 2.0 एंड स्पीक टू विन 3.0 इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन। और धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो मैं आशा करूँगा कि स्नेहा प्रवीण आशा करेंगे कि जो भी हमसे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका नाम और कह सकते हो गुड मॉर्निंग। क्या कहोगे मैम आप? हमारी जो स्पीक टू विन की जर्नी है ये स्टार्ट हुई थी 1.0 से। जैसे जैसे हमारा लॉकडाउन बढ़ते गया हमारी जर्नी भी स्टार्ट होती गई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम सब घर में बैठे थे, कुछ काम नहीं था, पूरा भेजा दिमाग खाली हो चुका था और इसे काम करने के लिए कुछ तो ऐसा चाहिए था। तो वैसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई लॉकडाउन के साथ, स्पीक टू विन 1.0 के साथ। 1.0, 2.0, 3.0 और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हम ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं स्पीक टू विन 4.0 के लिए भी, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और इसकी डेट होने वाली है 15th ऑफ। ओ हम इतने बह गए हैं फिलहाल हमारे स्पीक टू विन 3.0 के रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, तो हम भूल गए कि भैया डेट क्या है। तो स्पीक टू विन 4.0 इंटरनेशनल ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन, इसकी डेट फाइनल हो चुकी है। वो है 20 to 28 जून। 8 days, 8 topic, 2 minutes topic to win the hearts. Same rules, same regulation. There is no change in the category and the rules. Same rules are there. Registration start हो गया है। तो आप जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फटाफट जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। और साथ ही साथ यहाँ धीरे धीरे हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़ रहे हैं, तो उन सभी को गुड मॉर्निंग और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आप सभी हमारे लिए बहुत बड़े विनर्स हो। कोई और छोटा सभी के नहीं, लिए कोई जोरदार बड़ा तालियां नहीं। तो बनती है। जीतना या हारना बड़ी बात नहीं है, कुछ चीज़ों को करके जाना वो बड़ी बात होती है। और हमारे ऑर्गेनाइजर्स वो बहुत ही हैंडसम हैं, क्यूटी बॉय है कह सकते हैं, जिनका नाम है कैलाश गिरासे जी। वो आ चुके हैं, वो आ चुके हैं, वो आ चुके हैं। एंड वी ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक्स जूरीज। यस, क्या उनके नाम हम लेना चाहेंगे? जरूर सर। ओके 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 ओके। सो हमारे जो पहले जूरी का नाम यहाँ पे डाल दिया है, हमारे बहुत ही हैंडसम चार्मिंग बॉय कैलाश गिरासे जी, जो हमारे स्पीक टू विन के बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर्स हैं। ली हॉपकिंस जो हमारे जूरी हैं, और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, सपोर्ट किया है, हर वक्त हमें एडवाइस दी है कि हम स्पीक टू विन 3.0 के बुलंदियों पे कैसा लेके जा सकते हैं। हमारे सेकंड जूरी है वो है शंकरी वैद्य। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है जूरी बन के, और हमें बहुत सपोर्ट किया। सो धीरे धीरे यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं स्पीक टू विन 3.0 के लिए। सो सभी यहाँ पे अपने जो उसे क्या कहते हैं, फीलिंग्स कहते हैं, एक्सपीरियंस कहते हैं, अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अनुष्का नायर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो क्योंकि अभी कुछ देर में ही हम यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं स्पीक टू विन 3.0 इंटरनेशनल ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन, और ये होने भी जा रहा है। बट अगर उससे पहले अगर हमने हमारा जो एक्सपीरियंस है
वो अगर शेयर किया तो हो सकता है कि टाइम निकलने में वक्त नहीं जाएगा और बहुत 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 अच्छी अच्छी चीज़ें होने के लिए शुरुआत हो जाएगी। हो सकता है क्योंकि गाना गा लें, हो सकता है भैया कोई अपना एक्सपीरियंस बता दे, कुछ भी हो सकता है क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है यहाँ पे एफबी लाइव पे हो रही है, नो रीटेक। सो जल्दी जल्दी अपने यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे कारा मैडम बोल रही है कि वेरी वेरी एक्साइटेड मैडम, हम भी यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड है कि कब कब हम हमारे जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करें और एक खुशी का पल जो है वो लोगों में बांटें। पर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा हर्ट भी होता है क्योंकि यार विनर्स तो 3 ही रहने वाले हैं, फिर वो ग्रुप ए हो या ग्रुप बी हो। पर जो छूट गए हैं उनका कैसा, तो हम ओ हो आर्यो विकास जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे कैलाश गिरा से सर जी ने बोल दिया हुआ है सुपरस्टार स्पीकर, राइजिंग स्टार स्पीकर। ये देखो कैलाश गिरा सर ने यहाँ पे हमें लिख के भेजा है कि ये कुछ नॉमिनेशंस हैं जो हम यहाँ पे आज डिक्लेयर करने वाले हैं, जैसे कि सुपरस्टार स्पीकर्स, राइजिंग स्टार स्पीकर्स एंड सेलिब्रिटी स्पीकर, कि इन्होंने कुछ अलग किया हुआ है। एंड विनर्स ऑल्सो, कि जो इन सारे जो विनर्स है या ट्रॉफीज है वो उनके तहदिल से हकदार कहलाते हैं और हकदार वही होता है जो कुछ नया करता है, जो कुछ यूनिक करता है। तो कारा मैडम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मौका हर किसी को मिलता है मैम, पर मौके का फायदा वही लेता है जिनकी आंखें खुली होती है और उनके दिल में फीलिंग्स होती है कि हमें कुछ नया करना है। और साथ ही साथ हम हमेशा कहते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को कि यहाँ कोई एज बार नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, तो हम सभी एक दूसरे से सीख रहे हैं, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या फिर 50 साल का। कभी कभी हम 50 साल के होने के बाद भी 5 साल के बच्चे से कुछ सीख ही लेते हैं। तो हमें भी यहाँ देखना नहीं है कि कौन छोटा है या फिर कौन बड़ा है, तो हमें भी यहाँ हर एक चीज़ को सीखने का मौका मिला है स्पीक टू विन 3.0 में। तो सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा बेहतरीन ऐसे प्रदर्शन दिए थे। तो सच में हम लोग काफ़ी कंफ्यूज थे आप लोगों के वीडियोस देख के। इस बार बहुत ज़्यादा टफ हुआ है, बहुत ज़्यादा टफ था। कॉम्पिटिशन हुआ है। यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए हैं कि यार इनको देंगे तो ये हट हो जाएंगे, अगर हम उनको प्राइज देंगे तो ये हट हो जाएगी। इसीलिए तो हम दिल से कहते हैं कि आप सभी हमारे लिए विनर्स हो, हमारे लिए कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये रूल्स होता है कि किसी न किसी एक को हमें विनर घोषित करना ही है। और हम आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आप ऑनलाइन हो, फेसबुक लाइव वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ वॉच पार्टी स्टार्ट कर दीजिए। मेरे दिल की बात मैडम आपने चुरा ली यार, ये आपने कैसा किया? सर ये दिल चुराने वाले तो बैठे हैं यहाँ पर। ओके करके तो हमें कहा जाता है कि मिस्टर एंड मिसेस कमिटमेंट। ओके एंड द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडिया आल्सो। ओके सो प्लीज़ लाइक भी करिए, प्लीज़ शेयर भी करिए, और प्लीज़ अगर हो सके तो जो वॉच पार्टी है वो आप अपने पर्सनल एफबी पे भी शेयर करिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देखें, आपको सराहें। सो यहाँ पे आर्यवर्त विकास जी कहते हैं, यस सर आई गॉट डिफरेंट अवार्ड, रियली आई एम फीलिंग गुड सर, रियली यू आर बोथ यूनिक, थैंक यू एंड मैम आर रियली लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। दोनों के पैर छू के प्रणाम। यहाँ हम किसी मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगी हम इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी के अगर पैर छूना है तो सबसे पहले आपके पापा मम्मी, जो गॉड से भी पहले आपके पास है, दैट इज़ द गॉड, आपके लिए आपके पापा मम्मी ही है और हमेशा उनका जो स्थान है वो भगवान का ही रहेगा। तो सबसे पहले किसी और के पास जाने से अच्छा पहले अपने घर के मंदिर में जो आपके साथ है, क्योंकि आपके मम्मी पापा, आपने जो प्रदर्शन दिया है, आप में जो कॉन्फिडेंस है वो शायद उन्हीं के वजह से है, क्योंकि आपके लिए उनका सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी था। तो हमेशा याद रखने कि हमें सबसे पहले हमारे घर के भगवान को प्रणाम करना है। बहुत अच्छी बात कही है मैडम आपने यहाँ पे कि हमें प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है, हमें रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो है करके आज हम यहाँ पे हैं, तो जो भी आज जिस मुकाम पे भी आप जा रहे हैं उसके लिए जो टोटली अगर हम जो कह सकते हैं कि मतलब जो भी दारोमदार है वो सिर्फ आपके मम्मी पापा के, आपके पेरेंट्स के ऊपर में ही है,
क्योंकि पेरेंट्स आपको एक नई दिशा और एक नया वे देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जब भी आपको मौका मिले तो एक प्यार की झप्पी, यार जादू की झप्पी आप दे ही दीजिए अपनी मम्मी पापा को, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे और एक चीज़ बोलना मतलब कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी को अगर याद होगा कि बहुत सारे हमने अवार्ड दिए थे इस बार भी, तो जितने भी लोग यहाँ पे होंगे जो वॉच पार्टी देख रहे होंगे, एफ लाइव देख रहे होंगे, क्योंकि कुछ मिनटों में ही अभी हमारा विनर्स डिक्लेयर की घोषणाएँ चालू होने वाली है, शुरुआत होने वाली है। तो मुझे कोई बता सकता है या स्नेहा प्रवीण को कोई बता सकता है कि कौन से अवार्ड्स आपको मिले थे जहाँ पे आपको नॉमिनेट किया गया था और आपके काम के लिए आपको सल्यूट दिया गया था? तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, लाइक भी कर सकते हो और बता भी सकते हो कि आपको यहाँ पे किस वजह से कौन सा अवार्ड दिया गया था, आपने ऐसी कौन सी मेहनत करी थी कि जिस मेहनत के कारण आपको इस अवार्ड से नवाजा गया था। क्योंकि बातें तो इस बातों तो चलने वाले ही हैं और हम चाहते हैं कि हमारा टाइम कट जाए और जल्दी से विनर की डिक्लेरेशन हो जाए, क्योंकि लोग आ रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं और लोगों में बहुत ही एक्साइटमेंट और लोगों में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी की क्या मैंने तो फिल इन द ब्लैंक बोल दिया। बढ़ रही है। तो मैडम आप क्या कहना चाहोगे, मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या था स्पीक टू विन 3.0 इंटरनेशनल ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन, जो कि नेशनल से डायरेक्टली इंटरनेशनल हो गया और हमारे पास में जो ज्यूरी थे वो कैलिफोर्निया, अमेरिका में जो शिकागो है वहाँ से आए थे, जिन्होंने हमें बहुत बड़ा साथ दिया, सपोर्ट दिया, एडवाइस दिया और स्पीक टू विन 3.0 को बुलंदियों पे पहुंचा दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे स्पीक टू विन फैमिली, मतलब हमारे ऑल कंटेस्टेंट एज वेल एज हमारे ऑल वॉट ज्यूरीज एंड फैमिली मेंबर्स एंड टीम, हम भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजर्स, कि अगर ये सारे लोग नहीं होते तो शायद ही स्पीक टू विन 3.0 आगे आज सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाता। तो स्पीक टू विन 3.0 ब्लॉकबस्टर हो चुका है क्योंकि उसने बुलंदियां छू ली है, वो इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है। तो अभी शायद टाइम धीरे धीरे हमें कमेंट्स भी आना स्टार्ट हो गया है और जो प्लेटफॉर्म हम सभी को मिला है उसे हमें कभी छोड़ना नहीं या फिर उसे कभी बंद मत कीजिए, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और प्लेटफॉर्म ये एक बार मिलता है, बार बार नहीं। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को एक बार अगर मिस कर दिया तो शायद फील होगा कभी ना कभी कि अरे यार वो अच्छा एक चांस था जो मैंने छोड़ दिया। इसलिए हमेशा प्लेटफॉर्म के जो चांस होते हैं उसको पकड़ना सीखिए, छोड़ना नहीं। और साथ ही साथ हम हमेशा कहते हैं कि दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए। सपोज इन केस अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको देख रहे हैं, तो आप भी उन्हें एक छोटा सा मोटिवेट कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए कि वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उनके लिए भी चांस है 4.0, ताकि वो पार्टिसिपेट करके कुछ करके दिखाए। तो वो मोटिवेशन, वो अप्रिसिएशन, वो इंस्पिरेशन आपको आप में लाना पड़ेगा, ताकि आपके लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपकी तरह कुछ बेहतरीन कर सके। हमें लोगों को आगे बढ़ाना है, ना कि नीचे खींचना है। एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर होता है जो लोगों को मोटिवेट करता है, जो लोगों को दिशा दिखाता है। हो सकता है कि आपकी एक दिशा, आपका एक मोटिवेशन किसी को आगे बढ़ा दे और शायद वो हर पल, हर वक्त आपको सैल्यूट करे कि भाई अगर तू ये मुझे नहीं बता तो शायद आज मैं इस जगह पर नहीं होता। तो ये चांस उनके लिए भी है और आपके लिए भी। अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ये स्पीक टू विन ख़त्म नहीं हुआ है, स्पीक टू विन चल रहा है, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। तो आप भी अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को बताइए, ताकि वो भी 4.0 में एक प्लेटफॉर्म बना के आगे बढ़ने का सोच सके। एक यूनिक चीज़ थी कि ओहो 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 ओहो, तो कैलाश गिरासी जी ने यहाँ पे कुछ डाल दिया हुआ है। ध्यानेश्वरी भोजदरे, तुलजा पालंगे, श्रुति पाठक एंड वेंकटेश राजपूत, भावना कुल्हारे एंड रक्षिता गिरसे। वाव, राइजिंग स्टार स्पीकर के लिए इनका नॉमिनेशन हो चुका है मैम यहाँ पे, तो जोरदार तालियां इनके लिए बनती है यहाँ पे। वाव, क्योंकि इस बार कैलाश गिरासी जी ने कुछ अलग ही, ऐसा होना है ना, कुछ अलग ही मतलब वे ढूंढा हुआ है, ना कुछ बताया ना कुछ समझा और डायरेक्ट ही यहाँ पे पुश कर दिया। मतलब हम भी शॉक हो गए। वाह, इट इज सरप्राइज
कैलाश सर जी आपके क्रिएटिविटी को दिल से यार सलाम 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 सलाम। मतलब हम भी शौक हो गए क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि कब कैलाश सर यहाँ पे डालेंगे कि राजन स्टार कौन होंगे और हम यहाँ पे नाम किन का लेंगे। सो राजन स्टार स्पीकर्स के लिए यहाँ पे नाम नॉमिनेट हो चुके हैं और उनको अवार्ड मिल चुका है। ध्यानेश्वरी भोजदुरे जो है, तुलसा पालंगे, श्रुति पाठक, वेंकटेश राजपूत, भावना कुल्हारे एंड यक्षिता गिरासे। कांग्रेचुलेशन ऑल और जोरदार तालियां इन सभी के लिए। आर्यवत जी कुछ कह रहे हैं। हे भगवान, आपकी तस्वीर देखकर हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, ऐसा मनोहरी फोटो। सो इन सारे राजस्थान स्पीकर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, आप जहां पे भी बैठे होगे। ओ गॉड डिस्कनेक्टेड, सॉरी। ओके, तो आगे का हम कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि थोड़ा भी प्रॉब्लम होता रहेगा। What? आर्यवत जी को कोई अवार्ड मिला है जो उन्होंने शेयर किया है। हार्टिंग अवार्ड, हार्ट टचिंग अवार्ड, माइंड ब्लोइंग अवार्ड। सर ये सब अवार्ड मम्मी पापा के देखे ना तो पता ही न काफी होगा। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आर्यवत। और सो राजन स्टार के लिए ये लोगों ने यहाँ पे राजन स्टार अवार्ड जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। दिस इज योर लव दैट यू एक्सेप्ट माई मिस्टेक एज ए क्रिएटिविटी। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। हम समझ सकते हैं कि बहुत जगह नेटवर्क इश्यूज होते हैं और हम समझ सकते हैं, और जितने भी लोग यहाँ पे स्पीक टू विन के फैमिली मेंबर्स हैं वो भी समझेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि FB लाइव पे ये वीडियो बनाना और उसको 1-2 घंटे तक चलाना बहुत बड़ी मशक्क़त का काम होता है, क्योंकि हर जगह में नेटवर्क होगा ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि बारिश का मौसम चालू हो चुका है, मानसून आ चुका है और हर जगह फैल चुका है, तो प्रॉब्लम्स तो आने वाली है। तो कैलाश सर, तो जो अभी हमारे जो नेक्स्ट जो स्पीकर्स है वो अवार्ड कौन सा है? सुपरस्टार स्पीकर्स। तो हम थोड़ा बताएंगे सुपरस्टार स्पीकर के लिए कि सुपरस्टार स्पीकर का हमने अवार्ड किसको दिया। कि जो पहले से यहाँ पे थे और यहाँ पे होने के बाद में उन्होंने कुछ ऐसा डिफरेंट किया कि वो लोगों के चाहते बन गए, लोगों के लवेबल बन गए वो, और हमेशा उनके बारे में हमने कुछ अलग ही सुना, समझा, जाना। तो हमसे रह नहीं गया कि हमने बोला कि यार कि सुपरस्टार स्पीकर इनको देना ही चाहिए, क्योंकि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी ये वर्किंग कर रहे हैं, तो इनको तो ये देना चाहिए। तो स्पीकर स्टार विन गोस टू। तो सुपरस्टार स्पीकर्स में कौन आ रहा है? और अभी कुछ ही देरी में कैलाश गिरासे सर जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बताने वाले हैं। वाओ, कारा मैडम यहाँ पे कह रहे हैं टोटल 9 अवार्ड्स इंक्लूडिंग स्पीक टू विन 2.0, 3.0, लक्ष्मी रजत। वाह, इस लड़की के बारे में क्या कहना यार। छत्तीसगढ़ में करवाड़ा छोटे से गांव में लड़की रहने वाली, छोटा सा मोबाइल, ऊपर से तबीयत खराब। इनको देने के लिए हमारे हाथ रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि जब इनको फोन किया गया कि आप सेकंड प्रियंका जोशी, मैं सभी को सॉरी बार बताने वाला हूं, सेकंड प्रियंका जोशी। वाह, तो थोड़ी कहानी इन दोनों की जुबानी कि लक्ष्मी रजक की बात करें कि छोटा सा मोबाइल जो हमने पहले भी कहा था, पर इस बार मैडम आपको यकीन नहीं होगा, लक्ष्मी रजक की 3 दिन तबीयत खराब थी और 3 दिन तबीयत खराब होने के बाद में भी वो रुके नहीं। उन्होंने वैसा ही जोश दिखाया, जुनून दिखाया और अपने वीडियो को एक नए लेवल पे लेके गए। तो क्या सुपरस्टार स्पीकर इनको देने से नहीं रहा और हमने इनको दे दिया है सुपरस्टार स्पीकर अवार्ड। सो यहाँ पे सेकंड नाम लिया था मैं सर ने, कैलाश सर ने, प्रियंका जोशी। सो अगर हम प्रियंका जोशी की बात करते हैं तो वो एक जॉबर है, और इतना ही होने के बाद में हमेशा उन्होंने कुछ यूनिक वीडियो बनाई, वो लोगों के दिल तक छू गया। और उन्होंने एक बात ऐसी कही थी कि जॉब में रहने के बाद में भी आप अपने हुनर को एक नई दिशा दे सकते हो, तो देने में क्या हो रहा है। और उन्होंने एक बात और की थी कि उन्होंने पूरे वीडियो देखने के बाद में 8 डेज 8 टॉपिक के वीडियो देखने के बाद में उन्होंने हर किसी को मोटिवेट किया था, जैसे हमने बोला था कि आपको मोटिवेट करना चाहिए, और उन्होंने ये मोटिवेट किया था। तो ये हकदार हैं सुपरस्टार स्पीकर के लिए, तो जोरदार तालियां और तकरीबन 10 सेकंड तक तालियां आपकी बजनी चाहिए इन दोनों के लिए, लक्ष्मी रजक और प्रियंका जोशी के लिए। ओके, सो अभी हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट
अवार्ड की। ओ सो कैलाश गिरासे सर जो अभी जो हमें जो नेक्स्ट अवार्ड दे रहे हैं उस अवार्ड का नाम क्या है? कुछ गाना हो जाए। जरूर सर। आप गाना गाओगे मैम? सर गाएंगे सर, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। ऐसा किसने बोला है? अगर मैं गाना गाऊंगा ना भी तो क्या होगा यहाँ पे, या क्या होगा यहाँ पे? अप्रिशिएशन टू अदर्स, राइट 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 राइट। सो अगर हमने यहाँ पे गाना गा दिया तो क्या होगा? क्या होगा? लोग तालियां बजाएंगे। अरे लोग यहाँ से लेफ्ट आउट हो जाएंगे, यहाँ से एट द लैब से गुजर जाएगी। सो क्या गाना गाना चाहिए? यस। ऑल्सो यूनिक फॉर प्रियंका जी। वाओ, कुछ यूनिक ही थे क्योंकि प्रियंका जोशी में ऐसी कुछ यूनिक क्वालिटी ही थी कि जिसके कारण उनको सुपरस्टार स्पीकर से नवाजा गया है। वो स्पीकर वो कुछ यूनिक थी, उनमें कुछ अलग था करके। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू प्रियंका जोशी जी एंड लक्ष्मी रजक आल्सो। लक्ष्मी रजक के तो क्या कहना। 3 दिन तबीयत खराब होने के बाद में भी पब्लिक स्पीकिंग का जो जोश है, जुनून है, वो इतना दिल के अंदर और दिमाग के अंदर में जा चुका है कि वो बाहर निकल नहीं रहा है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं सेलिब्रिटी स्पीकर की ओर। सेलिब्रिटी स्पीकर। अब ये सेलिब्रिटी स्पीकर क्या है मैम, कोई बता पाएगा? आप बता पाओगे? सेलिब्रिटी स्पीकर मीन्स कि आप एक हाउसवाइफ हो, आप एक जॉबर हो, आप एक मम्मी हो, आप एक वाइफ हो, आप एक बहू हो। इतने सारे रिश्ते निभाने के बाद में भी जब आप पब्लिक स्पीकिंग में आते हो तो हक तो बनता है। yes. हक तो बनता है। स्पीक टू विन लोगों को इसीलिए पसंद आ रहा है क्योंकि डाउन टू अर्थ, नॉर्मल टू अब नॉर्मल पर्सन। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये अवार्ड ऐसे लोगों को हम क्यों नहीं दे सकते हैं कि जो अपने वाव 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 सर बड़े ही हमें क्या कह रहे हैं, सरप्राइज दे रहे हैं। तो यहाँ पे सीमा यलकर जी का नाम आ चुका है। तो जोरदार तालियां हो जाए सीमा यलकर जी के लिए। वो है मुंबई महाराष्ट्र से। वो एक हाउसवाइफ भी है, वो एक जॉबर भी है, और वो एक मम्मा भी है, और वो एक वाइफ भी है, और वो एक डॉटर इन लॉ भी है। और इतना होने के बाद में भी उन्होंने 8 दिन निकाले हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए, स्पीक टू विन 3.0 इंटरनेशनल स्पीकिंग के लिए। तो जोरदार तालियां हो जाए सीमा यलकर के लिए। हो। सो मैडम गाना कौन सा बनना चाहिए? सर जो आप गाओ वो गाना बन जाएगा। तो ग्रुप बी के अभी विनर फाइनल हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा गाना गाऊंगा। एक गाना मुझे बड़ा पसंद है कैलाश खेर का। आवाज़ तो अच्छी नहीं है पर मैं गाने की कोशिश करूंगा। रनर अप। तो रनर अप। तो ग्रुप बी के विनर में जो रनर अप है सो रनर अप कौन हो सकते हैं? तो गाना हो सकता है क्योंकि कैलाश सर कैसा है ना, आज हमने कोई बॉन्डिंग नहीं करी है करके जो भी हो रहा है पूरा सरप्राइज पैकेज हो रहा है। सो कांग्रेचुलेशंस मैम, सीमा यलकर जी को ये बनता ही है। सो हम यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं कुल कैलाश गिरासे जी जो हमारे हैंडसम चार्मिंग बॉय ऑर्गेनाइजर्स हैं और वहाँ से पूरी कमान संभाले बैठे हैं क्योंकि अभी वो भी काम के वजह से ड्राइविंग कर रहे हैं। और ड्राइविंग करते करते वो भी यहाँ पे इतना डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। तो सच में सर आपके डेडिकेशन को दिल से सलाम, क्योंकि इस बार ऑर्गेनाइजर में कैलाश गिरासे सर के साथ साथ उनकी वाइफ भी सुवर्णा गिरासे भी थी जो कि स्पीक टू विन 1.0 एंड 2.0 के लिए एज अ पार्टिसिपेंट थे। बहुत 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 बड़ी है तेरे जैसा यार कहा। सर ने बोला है कि ये गाना है। सर गाने तो मुझे याद नहीं आते हैं। तेरा जैसा यार का मैडम गाना गाओगे? आप गाइए सर जरूर। तेरे जैसा यार कहा, तेरे जैसा याराना। हो गया बाबा, गाना नहीं आ रहा है। आई एम नॉट ड्राइविंग। तो आप बाजू में बैठे होगे सर। सो याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
देखो हमें गाना भी नहीं आ रहा, तभी भी हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हम गाना गाएं। तो हमारे जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर है जिनका नाम है स्वर स्वप्निल, वो भी एक हैंडसम और चार्मिंग बॉय है कि जिन्होंने हमें हर वक्त सपोर्ट किया है स्पीक टू विन के फैमिली की तरह, स्पीक टू विन की एक पिलर की तरह। तो मैं एक गाना यहाँ पे गाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। हो सकता है तो भैया गाली मारिए पर यहाँ पे मत लिखिए। तो ये गाना है कैलाश खेर का। ये उस वक्त का गाना है कि जहाँ पे कैलाश सर को बहुत लोगों ने दूर कर दिया था, उनके गाने को तराशा नहीं था, उनके गाने को लाइक नहीं मिलता था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और उस गाने को बेस्ट सॉन्ग ऑफ द अवार्ड उस गाने को मिला था। तो मैं चाहूँगा कि मैं उनका गाना बोलूँ और ये गाने से आप भी समझ जाओ कि ये गाना क्यों बोला गया हुआ है। So may I start? Yes. हाँ, एक घड़ी साथ तो बनती है जरूर। हाँ। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि दिल ना पाया। गाना नहीं आ रहा मैडम? सर इतने एक्साइटेड है कि सर के आज वर्डिंग्स जा रहे हैं। तो फिर से एक बार ट्राई करूँ? ट्राई। ओके, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ मैं। एक फिर से घड़ी साथ। Yes. अभी मुझे समझ में आ रहा है कि जब ये लोग पब्लिक स्पीकिंग में बोलते होंगे तो उनको कितना प्रॉब्लम्स होता होगा। मतलब 2 मिनट के टॉपिक के लिए मैडम 1 दिन 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हमें कैसे तकलीफ हो रही होगी फिर यहाँ पे। तो मैं स्टार्ट बन सके। Yes. सो फिर से अभी अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो सब प्लीज सपोर्ट मी एंड क्लैप फॉर मी ऑल्सो। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा उसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाना पहले से, क्योंकि थर्ड बार तो होना चाहिए ना मैडम। Yes. है ना, कि लोगों को पता कहे चले कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में कितना पावर चाहिए। सो वंस मोर टाइम आई स्टार्ट। सो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया, लूटा लूटा जिसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, उड़ता हुआ वो आसमां पे आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में उसके बादल ही थे वो कहता रहा मगर कि अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो फिर कल आएगा। जो होगा वो कल आएगा। स्पीक टू विन 4.0 कल आएगा फिर से आपके लिए। So runner up award goes to कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? थैंक यू। So runner up goes to डांस भी हो जाए। सर इट इज ग्रुप ए और ग्रुप बी, कैन यू ग्रुप बी बोला था, ग्रुप बी बोला था यहाँ पे कि कैलाश सर बोल रहे हैं यहाँ पे ग्रुप बी एंड ग्रुप बी। तो हमारा जो ग्रुप बी है उसकी एज है 18 and above। सो डांस हो जाए यार, वाह। हाँ चलो संपन्न नाच रहे, हम भी नाचे थोड़ा ऐसा करते हुए। मैडम डांस करते ऐसा तो कर लें। यस। कौन विनर कौन है विनर है? ए आ चुका है और यहाँ पे नाम आ चुका है तलविन अरोड़ा का। वाव। ग्रुप ए से नाम डिक्लेयर हो चुका है तलविन अरोड़ा, वो है रनर अप पिक टू विन में। जो ग्रुप ए है उसकी एज क्राइटेरिया थी 5 to 17 और 8 साल की बच्ची, वो भी एक ऑथर भी है। 8 साल की ईयर में उन्होंने एक बुक भी लिखी थी और उनकी मम्मी भी इस कंपटीशन में है जिनका नाम है कारा जी, और वो भी यहाँ पे कह रहे ओ कांग्रेचुलेशन तलविन। वो जीतना या हारना बड़ी बात नहीं है, हम में बदलाव होना बहुत जरूरी है। और हमेशा हम यहाँ पे सेंटेंस कहते हैं हुनर और उनर साथ में आते हैं, हुनर और उमर साथ में आते हैं, पर हुनर चल जाता है और उनर छुप जाता है। तो यहाँ पे सेकंड नाम आ रहा है चेतना पटक, छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से। वाह, कांग्रेचुलेशन एंड वेरी बिग
कांग्रेचुलेशन टू चेतना पाठक, आप आ चुके हैं रनर अप में। वाओ, Now we are waiting for something else. सो जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों के लिए जो रनर अप थे तलविन अरोड़ा ग्रुप ए से और ग्रुप बी से चेतना पाठक। तो जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के लिए। Congratulations to both of them. तालियां बजनी नहीं चाहिए। मैंने कल कुछ लिखा था ग्रुप में कि कोई जीतेगा या कोई हारेगा, किसी का पहला नंबर आएगा, किसी का बाद में नंबर आएगा, बट तालियां बजनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। Do not stop your clapping. तो थर्ड प्राइज गोस टू तो थर्ड प्राइज किसको जा रहा है? मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए मैडम ये थर्ड वाला अवार्ड। क्या आप मुझे दे सकोगे? सर आप थर्ड के बारे में सोच रही हूँ, मैं तो फर्स्ट के बारे में सोच रही हूँ। I am ओह thinking of first. तो चेतना पाठक ने यहाँ पे लिख दिया है थैंक यू स्पीक टू विन एंड ऑल ऑफ यू। आप डिजर्व करते हो चेतना जी, आप डिजर्व करते हो। एक बार स्नेह प्रवीण की ओर से आपको जोरदार तालियां और स्पीक टू विन की तरफ से भी। नेहा सिंगल जी कहते हैं कांग्रेचुलेशन चेतना। वाह, बहुत ज्यादा वाह हुआ ना। सर इसकी जरूरत है। ओके, जानवी पाटिल जो महाराष्ट्र शादा से है उनका नंबर आ चुका है नंबर 4, मतलब रनर अप की ओर जा चुके हैं। तो जोरदार तालियां बननी चाहिए। नंबर 3 की पोजीशन को हासिल कर लिया है जानवी पाटिल ने। तो जोरदार तालियां हो जाए जानवी के लिए। सर ने और भी कुछ लिखा है। ओहो, कारा फ्रॉम दिल्ली इन ये आ चुके हैं नंबर 3 पोजीशन पे। सो जोरदार तालियां हो जाए कारा मैडम के लिए। वाह, आपने वो बात नोटिस करी मैम यहाँ पे? तलविन अरोड़ा 4th पोजीशन मतलब रनर अप, और 3rd नंबर पे आ चुके हैं कारा जी। मतलब ये दोनों माँ और बेटी है, मतलब सुपर मॉम एंड सुपर डॉटर। दोनों के लिए जोरदार तालियां। दिल्ली की दिलवालों की दिल्ली के यहां से 2 अवार्ड जा चुके हैं। सो जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के लिए। तालियां बजनी चाहिए, आप जहां पे भी होगे तालियां बजनी चाहिए। मैडम आप डिजर्व करते हो चीज के लिए, और स्पीक टू विन इसी के लिए तो फेमस है, इसी के लिए तो ऑनेस्टी बरकरार है, इसी के लिए तो लोग चाहते हैं स्पीक टू विन। क्यों? क्योंकि जो भी होता है वो ऑनेस्टी के साथ में होता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो बहुत ही सीखा हुआ है हम उसी को अवार्ड देंगे, पर जो पहली बार भी आ रहा है, पहली बार भी बोल रहा है, पर वो कुछ अलग बोले। 4.0 will start as 20 जून to 28 जून। तो आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे संपदा लातूरी है, ये इनका 3rd टाइम है, और 3rd टाइम होने के बाद में भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। हम बोले भैया बेटा हो गया, तो बोलिए कहाँ से हो गया? 8 करके मुझे बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं जितना बार बोलूंगी उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मुझ में काबिलियत आएगी और मैं बहुत कुछ अच्छा करूंगी। तो मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, मुझे अभी अवार्ड के लिए नहीं जीतना है, मुझे मेरे खुद के लिए आगे बढ़ना है, और मैं बढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि 24 आवर्स में 2 मिनट का समय तो मैं खुद के लिए निकाल सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे रुकू क्यों? तो संपदा आपके जुनून के लिए और आपके जज्बे के लिए दिल से सलाम। तो ग्रुप बी में हमारे थर्ड आ चुके हैं। तो अभी बात हो रही है यहाँ पे सेकंड प्राइज। तो आप कोई गेस कर सकता है कि सेकंड प्राइज किसको मिल सकता है? मैं छूंगा रे बाबा, यहाँ पे मुझे मिलेगा अवार्ड पिक 2.0 को, और वहां पे नाम आएगा मिस्टर प्रवीण मेश्राम फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। ओ हो अनाया जैन को मिल रहा है पिक 2.0 का विनरशिप, सेकंड नंबर की। वाह, जोरदार तालियां हो जाए इस बच्ची के लिए। इस बच्चे ने हमारा दिल जीत लिया है, दिल में एक जगह बना ली है। क्या बोला है इस बच्ची ने, क्या जज्बा था, क्या जुनून था, और ये डिजर्व करती है, वेल डिजर्व करती है पिक 3.0 इंटरनेशनल ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन की सेकंड प्राइज के लिए। तो जोरदार तालियां आप जहां पे भी होगे, प्लीज प्लीज प्लीज
इनके लिए जोरदार 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 लगातार तालियां बजनी चाहिए। नायक जन, वाव, सूरज माहुले। स्पीक टू विन 1.0 स्ट्रगल, स्पीक टू विन 2.0 स्ट्रगल और स्पीक टू विन 3.0 इंटरनेशनल ऑनलाइन स्पीकिंग कंपटीशन में वो आ चुके हैं सेकंड पोजीशन पे। तो जोरदार तालियां हो जाए सूरज माहुले के लिए। वाह! यहाँ एक वर्ड ऐड करना चाहूंगी सूरज माहुले के लिए कि देखिए वो पेशे से कोई पब्लिक स्पीकर नहीं है, लेकिन जब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी सर ने बताया कि काफ़ी स्ट्रगल था, उन्हें प्रॉब्लम्स थी फिजिकली, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा। तो उनकी स्टेप जो थी वो सच में एक स्ट्रगल वाली है, 1, 2 और 3। और आज उन्होंने इस 3.0 में आके अपनी प्लेस बना ही ली। और हम चाहते हैं कि सूरज जी आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए अपनी लाइफ में। सूरज वांट टू बी अ लाइक अ मोटिवेशन स्पीकर, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर इन द वर्ल्ड। गुड, यू हैव द गट्स। वाओ, 300 1000 रुपीज ये अवार्ड के प्राइजेज है। फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पे हम कुछ कहना चाहेंगे, 149 रुपीज फॉर 8 डेज। यहाँ पे स्पीक टू विन एंड स्पीक टू विन की फैमिली पैसों के लिए काम नहीं कर रही है। यहाँ पे स्पीक टू विन और स्पीक टू विन की फैमिली इसलिए काम कर रही है, ऑर्गेनाइजर इसलिए काम कर रहे हैं, जूरी इसलिए काम कर रहे हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में आपका जो हुनर है, आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो यूनिक है वो बाहर निकलना चाहिए और लोगों के सामने में आना चाहिए। सो हम सिर्फ खुशियां बांटते हैं और आगे बढ़ते हैं। और स्नेह प्रवीण का एक वर्ड आप सभी के लिए, डर मत डर मत, आगे बढ़ा, डर मत डर मत, डर मत डर मत। जब भी आपको डर लगे ये शब्द कह दो, बड़े ही मैजिकल शब्द है, बड़े ही यूनिक शब्द है और आपके दिल को छू जाएंगे और आपकी आप बढ़ ही जाओगे। सो 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 कैलाश सर के लिए एक तो सॉन्ग बनता है, नॉन प्रॉफिट से ज्यादा पैसा जाता है कैलाश सर। तो फर्स्ट पोजीशन वालों को मिलने वाला है 1000 रुपीज कैश प्राइज। और जिस तरह से कैलाश सर इसके लिए काम कर रहे हैं, स्वप्निल सर काम कर रहे हैं, हमारे होपिंग सर काम कर रहे हैं, हमारे रशीद सर काम कर रहे हैं। मोटिवेशन इज अवर प्रॉफिट, राइट? यस सर, रियल। हम यही चाहते हैं, स्पीक टू विन की फैमिली यही चाहते हैं, स्पीक टू विन टीम यही चाहते हैं कि लोगों में जुनून आए, जज्बा आए, मोटिवेशन आए और वो थोड़ा घर से बाहर निकले और अपने अंदर में जो हुनर है उसको बाहर निकालिए। सूरज जी कहते हैं यहाँ पे सेकंड पोजीशन जीतने के बाद में, जीतने के लिए नहीं तो सीखने के लिए भावना रखनी चाहिए, आपने आप ही आपकी जीती देगी। आपके रिस्पेक्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया मैं आपसे कहता हूँ और कहता हूँ कि आप बहुत आगे जाओगे। आपसे खुद की सुनिए, खुद को देख के आगे जाइए, आप बहुत आगे जाओगे। और हम हमेशा स्नेहलम तो एक सेंटेंस कहते हैं कि अगर आपको स्टेज नहीं मिल रहा है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपको स्टेज नहीं मिल रहा है तो खुद का स्टेज क्रिएट करिए, खुद का स्टेज खुद होके बनाइए। अगर ऑडियंस नहीं सुन रही है तो जहां पे वक्त मिलता है वहां पे जाके बोलिए, अरे 10 लोग नहीं आएंगे, 2 लोग तो आएंगे। और 2 लोग के पीछे में जब 0 0 0 0 0 लगना चालू हो जाएगा तो आपकी ऑडियंस की जो लाइन है वो कभी कम नहीं होगी, बहुत बढ़ जाएगी। सर एक मुझे याद आया सर, एक्सपीरियंस मतलब खुद का हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। काफ़ी सालों पहले हम लोग एक बुक फेयर में गए थे, अगर आपको याद होगा तो। उस बुक फेयर में एक मंच था, जिस मंच पे एक अंकल थे जो बीच बीच में बातें कर रहे थे, लोग उनको सुन रहे थे। और फिर कुछ वजह से जो अंकल थे उनको वहाँ से हटना पड़ा। तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया था कि क्या कोई ऑडियंस में से आके ये स्टेज को संभालेगा। 2010 की बात है, 2010 की बात। आप खुद इमेजिन कीजिए एक बुक फेयर जिसमें इतनी पब्लिक है और वो ओपनली अगर किसी ऑडियंस को कह रहे प्लीज काइंडली कम ओवर एंड जस्ट टेक चार्ज, तो शायद ही हम लोग जाएंगे। हम कहेंगे अरे यार ये बुक फेयर में मैं कहाँ से जाके स्टेज पे बात करना स्टार्ट करूँ। लेकिन उस वक्त जब मैं सर के साथ खड़ी थी तो सर मुझे देख के बोले कि जाए, मैंने कहा यस व्हाई नॉट। फिर भी थोड़ा डर था कि यहाँ जो पब्लिक इतनी भीड़ है, एक बुक फेयर, एक नया प्लेस
और कुछ नहीं, और हमें कोई जानता नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है, जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी सर ने उस चांस को नहीं छोड़ा। जैसे हमने कहा था कि हमें प्लेटफॉर्म अगर मिलता है तो हमें चांस नहीं छोड़ना है, हमें नहीं देखना है कि मेरी ऑडियंस कौन है, बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरी ऑडियंस कौन है। जहाँ चांस मिला, देखो हम पब्लिक स्पीकर है, हम हमेशा लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सर ने वो चांस न छोड़ते हुए तुरंत उन्होंने भागते हुए स्टेज के पास कहा और कहा कि सर आई एम रेडी फॉर दैट। और अब इमेजिन नहीं करूँगी, मैं जब वहाँ खड़ी थी तो सर ने जब माइक लिया तो शायद लोगों को लगा कि अरे यार ये इंसान क्या बोलेगा, और लोग धीरे धीरे अपने अपने बुक स्टॉल की ओर जाना स्टार्ट हो गया। और जब जिस वक्त सर ने माइक लेके बोलना स्टार्ट किया, 10, 20, 50, 60, 70 धीरे धीरे पब्लिक हजार की तादाद हो गई थी वहाँ पे। आई थिंक 2010 की बात है। एक्चुअली हमारे नागपुर में एक बहुत बड़ा केपी ग्राउंड है जहाँ हर वक्त एक बुक फेयर का बहुत बड़ा स्टॉल लगता है, बहुत बड़े साइज में इतना रहता है कि लोग वहाँ दूर दूर से आते हैं उस बुक फेयर में। तो इमेजिन कीजिए वहाँ रोज 1000 प्लस कस्टमर्स रहते हैं, 20,000 प्लस बोल सकते, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। और ऐसे प्लेस पे उनको प्लेटफॉर्म मिला, एक ऐसा स्टेज जहां उन्होंने चांस नहीं छोड़ा। इसलिए हम कहते हैं कि आपको भी सोचना नहीं है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी पब्लिक कौन है, मेरा ऑडियंस कौन है, मुझे चांस मिला है और इस चांस को मुझे आजमाना ही है। बोलिए कुछ भी बोलिए, लेकिन बोल के आना है, खाली हाथ नहीं आना, हार मान के नहीं आना है। कैलाश सर यहाँ पे हम एक चीज भूल गए हैं, हमने एक अवार्ड देना बाकी है। हम वो अवार्ड देने के बाद में हम फर्स्ट विनर की घोषणा करेंगे, क्योंकि क्रिएटिव पब्लिक स्पीकिंग स्टार अवार्ड हमारा देना बाकी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। वाओ वाओ, कैलाश गिरासी जी ने दीदा दिया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निधि सिंगल को मिल चुका है यहाँ पे पहला फर्स्ट पोजीशन स्पीक 3.0 के लिए। तो जोरदार तालियां हो जाए निधि सिंगल के लिए। वाह, निधि के लिए फर्स्ट पोजीशन ग्रुप ए। वाव, की यार की क्या कहना इस लड़की के, क्या कहना इसके सरप्राइजिंग पैकेज, क्या कहना इनके एक्सप्रेशंस, क्या कहना इनका कंटेंट, सब जुदा, सबसे अलग। और इतना होने के बाद में अगर हम उनको अवार्ड नहीं देंगे फर्स्ट रैंक का, तो आई थिंक हमें पब्लिक स्पीकिंग कोच बन के मतलब नहीं है। हमें आज ही रिजाइन लेटर यहाँ पे साइन करना चाहिए कि वी नॉट डिजर्व फॉर दिस थिंग। सो जस्ट कांग्रेचुलेशन, जो जोरदार तालियां हो जाए निधि के लिए टू गेट 1 पोजीशन। वाव और निधि के मम्मा के लिए जोरदार 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 तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। कि हमको यही बोले कि भैया क्या खिलाया था आपकी बेटी को, अपनी बिटिया पूरी इंटरनेशनल के नंबर 1 पोजीशन पे आ चुकी है। वाह, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। वाह, नाउ हार्ट बीट्स आर इंक्रीजिंग। और फिर यहाँ पे एक बोलूंगा कि जिन लोगों को भी यहाँ पे अवार्ड मिला है, प्लीज अपना 2 मिनट का टेस्टिमोनियल प्लीज 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 ग्रुप में डाल देना है। मैं FB लाइव पे क्लियरली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी जिसको अवार्ड जो मिल रहा है वो आगे जा रहा है, प्लीज़ अपने जो वीडियो है 2 मिनट की जर्नी एंड गेट द टॉपिक, जो वन द टॉपिक, उसका वीडियो प्लीज़ 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 आज शाम तक या कल सुबह तक आप प्लीज़ डाल दीजिए। क्योंकि आप एक्साइटमेंट में हो तो एक्साइटमेंट के मूड में आप शाम तक 2 मिनट का वीडियो डाल सकते हो। तो प्लीज़ 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 2 मिनट का वीडियो ज़रूर शेयर करिए। सो अगर कैलाश सर अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो क्या प्लीज़ हम जो पहला विनर है ग्रुप बी का, उसके पहले हम कुछ नॉमिनेशन अवार्ड घोषित कर दें यहाँ पे। क्रिएटिव पब्लिक स्पीकिंग स्टार अवार्ड। सो यहाँ पे क्रिएटिव पब्लिक स्पीकिंग स्टार अवार्ड मीन्स ये अवार्ड था कि जहाँ पे कुछ लोग स्पीक टू विन 1.0 में भी थे, स्पीक टू विन 2.0 में भी थे, और उन्होंने हर वक्त कुछ अलग किया हुआ है। और अगर इनको अगर हम अवार्ड नहीं देंगे तो शायद ही हमें बुरा लगेगा। तो यहाँ पे क्रिएटिव पब्लिक स्पीकिंग स्टार के लिए सबसे पहला नाम आ रहा है नागपुर महाराष्ट्र से प्रियांशु झाड़े। ये ग्रुप ए के हैं, तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। वाह 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 वाह।
और क्रिएटिव पब्लिक स्पीकिंग स्टार का जो सेकंड जो जा रहा है अवार्ड, वो जा रहा है हर्षित कौर, अमृतसर, पंजाब को। और जो थर्ड अवार्ड जा रहा है फिर से नागपुर, महाराष्ट्र से हर्षित लाउत्रे। ये लोग बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार खुद को प्रूव कर रहे हैं कि हम स्पीक टू विन में नहीं आए तो चलेगा, स्पीक टू विन में नहीं चलेगा, पर हम प्रयास तब तक करेंगे जब तक हमारा नाम 1 और 2 और 3 में ना आए। तो आपके जज्बे को दिल से सलाम। अभी हम बात कर रहे हैं स्पीक टू विन 3.0 के ग्रुप बी के लिए, क्रिएटिव पब्लिक स्पीकिंग स्टार का अवार्ड के लिए। तो सबसे पहला नाम जो जा रहा है वो है तन्मय मोदी, वडोदरा, गुजरात से। मैं कैसा तो मैडम, मैं तन्मय मोदी जी के जो इनकी आवाज़ है ना, मैं तो उनसे बड़ा इंस्पायर हो चुका हूँ यार। क्या आवाज़ है उनकी वाली, क्या सारी चीज़ें हैं। मेरी आवाज़ अगर मैं बुरा बोलूँगा तो हो सकता है मुझे अभी डाइवोर्स मिल जाए। मैडम आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है मैम, बड़ी सुरीली आवाज़ है आपकी, आपकी आवाज़ के क्या कहने हैं। तो सेकंड अवार्ड जो जा रहा है वो जा रहा है बिहार, और आप इनको बहुत अच्छे जानते हो, जिनका नाम है गुलशन कुमार, बिहार से, क्रिएटिव पब्लिक स्पीकिंग स्टार अवार्ड। और लास्ट जिनको अवार्ड मिलने जा रहा है वो एक चेस प्लेयर है, वो एक बैडमिंटन प्लेयर है, और उनकी इच्छा है कि वो एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पे जाए और जाने की बहुत कोशिश कर रही है। तो उनका नाम है भावना कुल्हारे, छत्तीसगढ़ से, कि जिनको सच में क्रिएटिव पब्लिक स्पीकिंग स्टार का अवार्ड मिलना चाहिए और आप सब डिजर्व करते हो। तो जोरदार तालियां, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं तो प्लीज 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 इन सभी के लिए जोरदार तालियां आप में बजनी चाहिए। ऐसा महसूस करिए कि आप खुद ही विनर बन चुके हो और आप खुद के लिए तालियां बजा रहे हो, जब तक आप दूसरे। शायद हमें ये रिपीट करना चाहिए कि हम लोगों ने जो बीच में 6 नाम लिए थे, ग्रुप ए के 3 और ग्रुप बी के 3, ये हमारे क्रिएटिव पब्लिक स्पीकर्स है जो हम लोगों से छूट गए थे राइजिंग स्टार और जैसे बताने के वक्त, जो हम लोगों ने अभी लिए। तो अभी भी हम लोग एक्साइटेड है जानने के लिए ग्रुप बी की फर्स्ट पोजीशन। सो ग्रुप बी की जो अभी फर्स्ट पोजीशन है वो किसको मिल सकती है, कोई नाम यहाँ पे बताएगा? मैं हो सकता हूँ कि मैम पहले सर आपने पहले सेकंड थर्ड सोच रखी थी, तो मैडम पहले से ही तो मैडम कुछ होता नहीं ना मैडम, पहले भी लेकर सकते हैं। सर वी आर एक्साइटेड टू सी whose name you are going to type for first position in group B. कैलाश क्रिएटिव पब्लिक स्पीकिंग स्टार, प्रियांशु झाड़े सभी ये सभी नाम आ चुका है यहाँ पे। यस सर, दे तो आर द क्रिएटिव पब्लिक स्पीकर। आप कहना चाहोगे? सर ये सब भाग जाएंगे, चलेगा, सो जाएंगे। हो सच में? हाँ सर। और सर गहरी नींद में सो जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा फर्स्ट पोजीशन ग्रुप बी का किसका चला गया, पता चला मेरा ही नाम आ गया और कोई ताली बजाने के लिए नहीं रहेगा मेरे लिए फिर तो तू न जाने आस पास है खुदा, इसमें तो मैं हूँ सर आपकी। तू न जाने आस पास है खुदा। गाने अभी धीरे धीरे अंदर से गाने बाहर निकल रहे हैं। एंड द विनर ऑफ ग्रुप बी स्पीक टू विन 3.0 गोज टू खुद पे जाल टू नजर हालातों से हार कर। हम रिपीट करेंगे सर कि हमारे जितने भी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन विनर से उन्हें कैश प्राइज मिलने वाला है। फर्स्ट पोजीशन को मिलने वाला है 1000 रुपीज एंड सेकंड पोजीशन पे जो है उन्हें मिलने वाला है 500 रुपीज एंड थर्ड पोजीशन पे जो है उन्हें मिलने वाला है 3। संपदा लाउत्रे गोज टू फर्स्ट प्राइज इन ग्रुप बी। जोरदार तालियां हो जाए, इस बच्ची को क्या कहने यार। स्पीक टू विन 1.0 फर्स्ट प्राइज, स्पीक टू विन 2.0 फर्स्ट प्राइज। फिर जूरे से बात हुई, फिर ऑर्गेनाइजर से बात हुई कि अभी संपदा लाउत्रे को हमें ग्रुप बी में डालना चाहिए।
तो उनकी अभी उसकी जो कंपटीशन है वो बढ़ने वाली है अभी स्पीक टू विन के ग्रुप बी के लोगों के साथ में, क्योंकि स्पीक टू विन स्पीक एंड जो में यहाँ पे संपदा लाउत्री की एज सिर्फ 16 साल है और 16 साल होने के बाद में भी संपदा को डाला गया ग्रुप बी में, और ग्रुप बी में डालने के बाद में भी इतना कुछ होने के बाद में भी संपदा लाउत्री ने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन को हथिया लिया है, चुरा लिया है और ले लिया है। तो जोरदार तालियां हो जाए संपदा लाउत्री के लिए। जीतना या हारना बड़ी बात नहीं है, हमें आगे की ओर लेके जाना यही बड़ी बात होती है। आपको ऐसे ही आगे जाना है और खुद पे विश्वास करना है। एक में नहीं हुआ तो भैया दूसरे में जाएंगे, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में जाएंगे, या हो सकता है कि हर बार आप में कुछ नया दिखे, और नया दिखना ही यही सबसे बड़ी बात होती है। और आप में कुछ नया है, कुछ यूनिक है करके तो आप आगे आ रहे हो। जीतने के लिए मत खेलो, कुछ बनने के लिए खेलो, खुद ब खुद बनी जाओगे और खुद ब खुद आगे भी चले जाओगे। वेल डिजर्व संपदा लाउत्री, नेहा जी भी कह रहे हैं वेल डिजर्व संपदा लाउत्री। हम यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर में उंगली ना उठे कि यार हमने ऐसा कुछ कर दिया है। तो जोरदार तालियां हो जाए संपदा लाउत्री के लिए। तो योर अवार्ड प्राइज एंड सर्टिफिकेशन विल बी डिलीवर्ड राइट। आप सभी को अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन और प्राइज आपको मिल जाएंगे। सो अभी हमें भी तो अवार्ड मिलना चाहिए ना यार, क्योंकि इतने देर तक हम भी तो होस्टिंग कर रहे हैं एज अ कपल, एज अ हस्बैंड वाइफ, एज अ पब्लिक स्पीकिंग कोच, हम भी तो यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि भैया हमें भी यहाँ पे अवार्ड मिलना चाहिए करके? वो बात अलग है भैया कि क्या ये अवार्ड मैडम ने मुझे बेस्ट पेन ऑफ द अवार्ड दिया हुआ है कि मैं ऐसा ही लिखते जाऊँ और मेरा अंदर का हुनर ऐसा ही बाहर है और मैं लिखने की कोशिश करूँ। मैम आई वुड लाइक टू थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे पेन दिया और आपने मुझे मिस्टर पेन करके अवार्ड दिया। बेस्ट कपल अवार्ड संपदा लाउत्री ने हमें ये अवार्ड दिया हुआ है, बेस्ट कपल अवार्ड। वाओ, थैंक यू ये अवार्ड देने के लिए। तो अभी हम फिर से 2 मिनट की यहाँ पे मार्केटिंग करते स्पीक टू विन 4.0 के लिए। सच में बनता है ये क्या? तो ये अभी जिम्मेदारी आप हर किसी की है कि स्पीक टू विन 3.0 ये ब्लॉकबस्टर हुआ है और हमें स्पीक टू विन 4.0 सुपर डुपर ब्लैक बस्टर ट्रेमेंडियस इसको हिट करना है। और इस हिट करने के लिए आप सभी का हमें हेल्प बहुत लगने वाली है, सपोर्ट बहुत लगने वाला है। तो प्लीज़ जब भी वक्त मिलता है प्लीज़ सपोर्ट करिए और ऐसे ही स्पीक टू विन को आगे लेके जाइए। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे ऑर्गेनाइजर्स, जिसमें खैराज गिरासे सर, जिसमें स्वर स्वप्निल, हमारे ज्यूरीज यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस कमिटमेंट अवार्ड गोज टू स्नेहा प्रवीण। वाह, थैंक यू सर कि आपने हमें अवार्ड दिया है और इस अवार्ड से हमें नवाजा गया हुआ है, आपने दे दिया है। मिस्टर एंड मिसेस कमिटमेंट अवार्ड गोज टू स्नेहा प्रवीण। तो स्पोर्ट्स स्पीक टू विन 4.0 की रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है 20 तारीख से लेकर 28 जून तक। अभी तक मैडम 20 एंट्रीज हमारे पास में आ चुकी है। यस, 4.0 में गेट इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन राइट। और इस बार इंडिया के लोगों के साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेशनल लोग भी जुड़ने वाले हैं एज अ पार्टिसिपेंट। ये इंडिया में पहली बार हो रहा है। कंपटीशन आपकी बढ़ जाएगी, फाइटिंग होगी आप। और यहाँ पे और एक क्लूज है, यहाँ पे इस बार हमने कुछ अलग ही सोचा है। हमारे ज्यूरी से बात करते हुए और हमारे इंडियन ऑर्गेनाइजर पे सोचते हुए हमने यहाँ पे एक सोच रखी हुई है कि इस बार हम इंडियन ज्यूरी के लिए ऐसे कुछ हम डाउन टू अर्थ बोले, जनरल पब्लिक, हम उनको मौका देने वाले हैं एज अ ज्यूरी के लिए। गुड। क्योंकि आज तक हमने देखा है मौका उसी को मिला है, वो बहुत टॉप पे पहुंचा हुआ है, और मौका उसको नहीं मिला है कि जो जमीन पे है, जिन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है। तो आज मौका उनको मिलने वाला है स्पीक टू विन 4.0 इंटरनेशनल ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग के लिए, ज्यूरी के लिए। तो दिल थाम के बैठिए कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें होने जा रही है और हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सूरज माहुरले जी, हम वेटिंग करेंगे 4.0 के लिए कि आप फिर से आए, आप फिर से अपना जो नॉलेज है, मोटिवेशन है, वो स्प्रेड करिए और स्पीक टू 1.0 के लिए आप प्रबल दावेदार बनिए।
और ये तभी हो सकता है जब हम कुछ अलग करते हैं। जो कुछ अलग करोगे तो लोगों को अलग दिखेगा, और लोगों को अलग दिखेगा तो सैल्यूट ज़रूर मिलेगा। तो यही हमारा आज का दिन था। स्पीक टू विन, स्नेहा प्रवीण, द फर्स्ट एंड कपल ऑफ इंडिया, मिस्टर मिसेस कमिटमेंट पब्लिक स्पीकिंग कोच। हम फिर से आएंगे कुछ नया लेके, कुछ नया करके और कुछ नया दिखाने के लिए। तो आप सभी का सपोर्ट, आई वुड लाइक टू थैंक स्नेहा प्रवीण फिर से, हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स है कैलाश गिरासे सर, सुवर्णा गिरासे मैडम, स्वर स्वप्निल, एंड देन हमारे जूलिस हॉकिंस, एंड देन रशीद सर, as well as the madam, as well as Snehal ma'am and Mr. Praveen. So जस्ट सर हम आएंगे, अभी तो उड़ने की शुरुआत की है। सभी को दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। सभी को बाय बाय। तो स्पीक टू विन 4.0 फिर से आ रहा है। तो फिर सबसे जल्दी क्लिक करिए, वीडियो को शेयर करिए और वॉच पार्टी को शुरुआत करिए। बाय 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 बाय।